देखें एनसीईआरटी बुक के अनुसार सीटेट 2019 में क्वेश्चन है पर्यावरण। आइए हम पर्यावरण के विषय में क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण में 2019 के पेपर के अनुसार है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है यह प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर प्रयोग में संबंधित सामग्री शिक्षक के समूह क्या करता है। बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार। देखिए खाना खराब हो रहा है, ठीक है, खाना खराब हो रहा है तो बच्चों में यह शिक्षा कैसे दे, कैसे प्रक्रियाएं को सत्यापित करें। तो इनके आंसर के लिए आपका इनका आंसर होगा बी में बच्चों को बच्चे के सामाजिक अंतः क्रिया में एक साथ बच्चों के सामाजिक अंतः क्रिया में सुधार लाने का प्रयास जो है एक शिक्षक करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हम 60 में इस क्वेश्चनों को दे रहे हैं और 60 में आंसर भी दे रहे हैं, राइट आंसर। इनके बाद मॉडल से आपकी तैयारी जो है सीटेट की अच्छे से हो जाए, रिवर्स हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन से आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। ठीक, किसका संकेत नहीं होना चाहिए? देखें, पर्यावरण अध्ययन के लिए किसका संकेत आपको नहीं होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, याद करने का संकेत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में याद करने का जो है संकेत नहीं होना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछना है, न्याय अन्याय समानता सहभागिता याद करना, ये प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिसमें याद करनी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में दिया गया है आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के अवसर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? शिक्षक को बच्चों में आकलन देना चाहिए। आकलन क्या देना चाहिए? आपका इनका क्वेश्चन राइट क्वेश्चन होगा, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, सीखने का अवकलन। तो सीखने के समान आकलन देना चाहिए। सी क्वेश्चन सही है, सीखने का समान आकलन देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4 में क्वेश्चन दिया गया है, रेटिन स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। रेटिन स्केल में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो अभिन्यास, लिखित प्रश्न, जांच सूची, अवलोकन। तो रेटिन स्केल में अवलोकन का अवलोकन दिया जाता है। अवलोकन की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 5 में दिया गया, कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन आपके हैं सामने, सीखने का आकलन,
आपका बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, परिवेश मुद्दों का जागरूकता विकास करना, बच्चों के हाथ में कार्य करने को खोजने की क्रियाकलाप जोड़ना। तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक, पहला क्वेश्चन सही होगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा याद करने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका राइट होगा। ठीक है, याद करने के लिए प्रोत्साहित करना यह उद्देश्य नहीं होता है। 6 क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन सा संकेतात्मक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो आपका पर्यावरण चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। चित्र पढ़ना बच्चों में, चित्र पढ़ना कैसा अवलोकन है, संकेताओं का अवलोकन करना है। क्या है, देखिए, अवलोकन और अभिलेखन है, अभिव्यक्ति है, प्रयोग करना है, विश्लेषण है। तो बच्चों की चित्र पढ़ना, संकेत देना, संकेत का ज्ञापन करना, इसमें से कौन सा ये सही नहीं है। तो इसका क्वेश्चन आपका राइट होगा सी, जिसका क्वेश्चन है विश्लेषण। विश्लेषण, ये आपका विश्लेषण करना। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, झूम खेती से अपनाने वाली पद्धति नीचे दिए गए कॉलम में मिलाइए। तो झूम विधि, झूम विधि, देखिए, झूम विधि से खेती, झूम विधि से खेती करने के लिए आपका एक ही उपाय है। जो झूम विधि है, उस झूम विधि में खेती करने के बाद खेत को फ्री छोड़ दिया जाता है 1 साल तक के लिए, ताकि खेत उपजाऊ बन सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपका सही है, खाली छोड़ देना, खेत को खाली छोड़ देना। झूम विधि यही होता है कि झूम विधि एक बार करने के बाद 1 साल के लिए आप खेत को खाली छोड़ दीजिए। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर पाया जाया कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए गए घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल जानवरों को रहते हैं तथा जरूरत से सामान इकट्ठा करके रखते हैं। स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। तो ऐसे इलाके कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो पर्वतीय इलाका कौन सा है? सीधी सी बात है, आपका क्वेश्चन संख्या ए है। पर्वतीय इलाका जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है जो पर्वतीय इलाका है। इसके लोग जो है काम करते हैं, नीचे जानवर पाल देते हैं, ऊपर अपने रहते हैं, सामान इकट्ठा कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है आपका, आदिवासी हजारों साल पहले कांच, ब्रांच के चीजें बनाते थे। कांच, क्या संबंध है कांच से? आदिवासी कांच, देखिए कांच क्या है? आदिवासी जो पहले कांच के बर्तन प्रयोग करते थे, बनाते थे, तो कांच में क्या क्या मिश्रण है? तो कांच में आपका क्वेश्चन संख्या ए राइट है, तांबा है, ठीक है, और टीन है। ये दोनों के कांच, दोनों मिलकर कांच के बर्तन बनाए गए थे। कांच के बर्तन बनते हैं, कांच कहा जाता है जो तांबा और टीन मिक्स होता है। 10 क्वेश्चन में दिया गया है आपका, नारियल की डली हुई किसी भी
करी के साथ उबला हुआ ट्रैपिको में किस क्षेत्र में भोजन होता है? देखें, नारियल डली, नारियल डली। देखिए भाई, नारियल के भोजन अक्सर लोग कहाँ के लोग करते हैं, ये आपको खुद मालूम है। बी क्वेश्चन राइट होगा। केरल के लोग सारे जो है, केरल में ही नारियल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, केरल के लोग ही नारियल के डली में तैयार करते हैं। इस तरह से 71 क्वेश्चन। आपका 11 क्वेश्चन में दिया गया है, आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर चीज को किस रंग से देखते हैं? ठीक है, रात में जागने वाले जानवर किसी चीज को किस कलर से देखते हैं? तो अक्सर ये देखा जाता है, क्वेश्चन ए, काला और सफेद, दो ही कलर जो है रात को दिखता है, दो ही कलर में लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 में दिया गया है, केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? देखिए भाई, आपका सी, केचुए किसान का मित्र, ये क्वेश्चन संख्या आपका केचुआ किसान का मित्र है, क्वेश्चन संख्या डी सही है। कैसे सही है? देखा गया है सी डी ए, ये तीनों क्वेश्चन है, अविकल्पी था। ठीक है, अब हम इसको बता दे रहे हैं क्वेश्चन तीनों का। केचुए जमीन के अंदर छेद करता है, जमीन को पोली हो जाती है, माने उपजाऊ बन जाती है। दूसरा, केचुए द्वारा बनाए गए जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। और फर्स्ट इसका ए था, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। ये तीनों राइट क्वेश्चन है, इसलिए इसके राइट सी डी ये होता है। क्वेश्चन संख्या 13, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ये दिया गया, झारखंड कहाँ स्थित है मानचित्र में? जब आप मानचित्र देखेंगे तो झारखंड कहां पर स्थित है? ये उड़ीसा के उत्तर में है। डी क्वेश्चन सही है, उड़ीसा के ऊपर माने उत्तर, उड़ीसा के उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 14 में देखिए, पेट्रोल से प्राप्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है भाई? कोयला, डीजल, ग्रीस, मोम तो तैयार की जाती है, डीजल मिल सकता है, पेट्रोलियम से प्राप्त तो नहीं होता। क्या? पेट्रोलियम से प्राप्त क्या नहीं होता है? आपका ये क्वेश्चन संख्या फर्स्ट आएगा ए, कोयला। भाई देखिए, कोयला नहीं होता है, कोयला जो है पेट्रोलियम से नहीं बनता है, ग्रीस बन सकती है, मोम बन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 15 में दिया गया है, त्योहारों को उस समूह को चुनिए जिसमें पूर्णिमा मनाया जाता है। देखिए, पूर्णिमा मनाया जाता है। पूर्णिमा किस त्योहार को मनाया जाता है? आप डी हो गया आपका क्वेश्चन, डी, रक्षाबंधन। ठीक, आपका रक्षाबंधन आता है, होली, गुरु नानक जन्म के बाद ये 3 दिन आते हैं, रक्षाबंधन, होली और गुरु नानक जयंती। ये पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित समूह में किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर है? अरब सागर
के तट पर कौन कौन से हैं? अरब सागर के तट पर कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो आपका आता है बी में केरल, कर्नाटक और गुजरात। ये 3 प्रदेश ऐसे आते हैं जो अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 17 में दिया गया है आपका दक्षिण पूर्व। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका दक्षिण पूर्व आया है, दक्षिण पूर्व लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है।